नहीं, किस में बात कर रहे हो आप? ये 27 नंबर पे जो है। नहीं, ये तो आपका पुणे है। नहीं, पुणे तो रेस्टोरेंट का है। अच्छा, ये रेस्टोरेंट का है। इसका ये पुणे था। यस सर। हाँ, फिर कब हुआ ये मंजूर आपका? मिल गया। क्यों दीपक जी, कब हुआ मंजूर पुणे सुनवाई का प्रार्थना पत्र? अब सर ये हमको नहीं याद है, क्योंकि हम अप्रैल के बाद से हम आए नहीं हैं आयोग, और हमने ऑर्डर भी सर देखा नहीं है, लेकिन ये कब रिस्टोर हुआ ये हमको नहीं पता है सर। ये थोड़ा सा दूर रखिए, ये जो सिस्टम है थोड़ा सा अपना दूर रखिए, अपने से तो आवाज क्लियर आएगी। दूर रखे हैं सर। ठीक, तो ये संबद्धता उधर कितने तो इसमें कोई आया थोड़ी है। 27 में कोई है? निदेशालय से होंगे सर ये। नहीं आए हैं 27 में, ये है उच्च शिक्षा निदेशालय है, विष्णु मिश्रा इसमें अपीयर होते हैं सर। नहीं है तो नोटिस इशू कर दीजिए। नहीं, शुक्ला जी विश्वविद्यालय का है। नहीं, विश्वविद्यालय का नहीं है। 27 नंबर उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज का है, पुरानी लिस्ट में। वो एक्चुअली 28 नंबर है। अरे 1492 ये नोटिस इशू कर दीजिए 27 में। 27 में नोटिस इशू कर 27 में मालूम है कि 27 में है सर। नोटिस हमको रिसीव नहीं हुई इसकी। अब ले लीजिए, 27 की नोटिस ही मिले। इसमें 61 की कॉपी दे रहे हैं इनको, और तारीख लगेगी 15/10। लिख लो, ये ऑनलाइन उपस्थित आए सूचना का नाम लिखो। इन्होंने 61 की 61 नहीं है ना आप सर? सारे 61 इनके पास हैं, ये गलत बयानी कर रहे हैं। सारा 61 इनके पास है, क्योंकि आवेदन भी गया है, प्रथम अपील भी गई है, उसके बाद सारी आपत्तियां गई हैं, इनके मेल पे गई है। उसके बाद भी इनका ये कहना कि अब 2 साल के बाद ये कहना कि इनके पास 61 नहीं है, सर ये पूरा एकदम सरासर गलत बोल रहे हैं। ठीक है, जब सूचना आ जाए तब बताना है। अच्छा, आपको सूचना से मतलब है या दंडित करना? सर हमको दोनों से मतलब है सर, एक्ट के अनुपालन से हमसे मतलब है। चलिए 28 बोलिए। 28 में भी सर जो है सूचना इनको पूरी नहीं दी है इन्होंने। इसमें हमारी एक अपील लगी हुई थी, जिसमें इन्होंने कहा कि रिटर्न में आया हुआ है कि जिस दिन अपील लगी हुई थी, विष्णु मिश्रा ने सूचना आयोग के समक्ष कहा कि जो है क्या कहते हैं, सारे कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में लगे हुए हैं, इस कारण से इनकी जो है सूचना तैयारी नहीं हो पाई है। तो उसके बाद हमने ये आवेदन लगाया था कि कितने कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में लगे हैं, सारे लगे हैं, नहीं लगे हैं, उसके हमको विवरण दीजिए। इन्होंने आज तक इसका विवरण नहीं दिया है। कोई बात सूचना में आपको मालूम पड़ेगी, फिर उसकी सूचना आप लेंगे। बिल्कुल सर, जब ये झूठा कथन करेंगे कि जो है सिलसिला, ये तो अंतिम सिलसिला हो जाएगा दीपक। अब सर क्या करें, जब ये गलत बयानी आके वहाँ करते हैं कि जो है सारे कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में चले गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये शुक्ला जी जरा देख लें कि 14 जो हम लोग आपको 1492 वो शिकायत किया है उनका, किस तरह है बात कर रहे हैं दूसरी। 28 नंबर सर ने कहा, 28 नंबर की बात हो रही है। 2641 पंजीकरण संख्या है 264139। 1492 है। 1492 सुन रहे हैं। 28 नंबर 1492 पुरानी लिस्ट में सर। पुरानी लिस्ट जो आपकी उस पे आयोग की वेबसाइट पे दी गई है। छोड़ो, आप 1492 निकालो ना। वो लंबा चलेगा। हाँ 1492 है ना, सबको बता दें। नंबर बता दें। 1492 पंजीकरण संख्या। 1492 क्या है? रेस्टोरेशन 14 क्या मांगा है लोग इसमें? 4 नंबर मांगी है। ये कोई नहीं है। आवेदन के साथ समन्स कार्य पर कोई 20 दिन 23 नंबर बताओ। 20 दिन 23 पत्र का जिक्र किया था। हमने मांगा जो पत्र आप दीजिए, तो उस बेस पे हम वो सूचना निकालें। बीच में लगा भी नहीं, पत्र इन्होंने दिया नहीं। सर सारे पत्र इनके यहाँ रिसीव कराए गए हैं। अब जो है 2 साल 3 साल के बाद ये कहते हैं कि पत्र इनको नहीं रिसीव हुआ है। यदि पत्र नहीं रिसीव हुआ था, जब प्रथम अपील गई थी, पहली सुनवाई हुई थी, उसी समय ये कह देते हैं कि इनको पत्र नहीं मिला है। ये 2 साल 3 साल के बाद कहते हैं कि इनको पत्र नहीं मिला। आपको पत्र देने में क्या तकलीफ थी? सर अब हमारे पास खुद ही इतनी फाइलें हैं कि हम कहाँ खोजें उसको।
के इसका ऑर्डर देख लीजिएगा। इसमें निर्देशित तारीख पत्र उपलब्ध कराएं, पत्रावली में तो पहले ही सारे पत्र इनको रिसीव कराए गए हैं, बाई डाक भेजे गए हैं। नहीं, जैसे आयोग ने निर्देशित किया था कि पत्र उपलब्ध कराएं, उसकी कंप्लायंस आपने की नहीं, तो मैटर आप इसी पे हैं कि ऑर्डर है, देखिए उसका ऑर्डर हुआ है, आयोग ने इनसे कहा था कि पत्र दे दें, कब हुआ है ऑर्डर? इनको प्राप्त करा दी जा रही है, तो पुरानी पास को कोई बात नहीं, एक पेज फोल्डर कर दीजिए ना, सभी प्राप्त कराएं। तारीख है 7/1/2025 को आयोग ने आपसे कहा था कि आप इनको अपना शिकायती पत्र उपलब्ध कराएं, ठीक है? और उसके कंप्लायंस में आपने कई तारीखें पड़ गई, उपलब्ध नहीं करा। सर सारे पत्र इनके पास हैं, उसके बाद भी ये जबरदस्ती हमसे कहा जा रहा है कि जो है पत्र इनको रिसीव कराएं। दीपक शुक्ला, आयोग ने आपसे कहा था 7/1/2025 को आयोग का आदेश था ये, फिर आप उससे आगे क्यों बोल रहे हैं? नहीं, आगे नहीं बोल रहे हैं। एक इंस्ट्रक्शन, अरे जब एक इंस्ट्रक्शन हो गया एंड यू आर नॉट फॉलोइंग, फाइल नंबर क्या है? 34 दो। ये आप नंबर बोलिए, S334 है ना दीपक जी? S334 सीरियल नंबर 35 पुनः सीरियल नंबर 35 13 ये 13 S3/34 पुनः, ठीक है? निकाल ली फाइल? यस सर। बताइए इसमें पुनः में क्या है? रजिस्टर हो गया ये आपका? सर भी हमको पता नहीं है कि ये रिस्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है सर। ओके, इसमें एक जांच हमारे शिकायत पे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से जांच कमेटी गठित हुई थी, उसमें 39 एनेक्सर की बात हो रही थी कि 39 एनेक्सर लगे हुए हैं जांच समिति की रिपोर्ट में। हम वो 39 एनेक्सर मांग रहे हैं, ये केवल हमको जो है जांच समिति की रिपोर्ट दे रहे हैं। उस जांच समिति की रिपोर्ट में जो संलग्नक हैं 2019 से आवेदन पड़ा हुआ है, 2025 आ गया है, 7 साल में ये हमको एनेक्सर नहीं बहुत सी चीजें रिपोर्ट दे सकते हैं, साक्ष्य नहीं दे सकते, संलग्न दिया जाना। सर मेरी शिकायत पे जो है जांच कमेटी गठित हुई है। नहीं, आपने जो संलग्न थे वो आपने दिए थे कि हमने भी अधिकारी ने? उसमें हमने भी दिए थे और कॉलेज से भी कलेक्ट किए गए थे, दोनों हैं। आपके तो अपने पास है, लेकिन जिस साक्ष्य आधार पर जांच हुई है, हाँ, वो साक्ष्य से संलग्न दिया जाना सुरक्षा दृष्टि ठीक नहीं है। ये सर लिखवा दीजिए सर, ये आर्डर में कोड करवा दीजिए सर। मैं सर बता भी दूं सर। नहीं आप आर्डर में कोड करवा दीजिए सर कि जो हमारी शिकायत पे जो है जांच हुई है और उसको दिया जाना संभव नहीं है। किया था और उसके पास संलग्न जो है, हम लोगों ने इनको आयोग निदेशालय बुलाकर 24/4/19 को नहीं दिया है सर। उसके बाद की आपत्ति है हमारी, जब इन्होंने रिसीव कराया है उसके बाद की आपत्ति है सर हमारी। देख लीजिए क्या आदेश क्या है। ये जो है
पर्याप्त सामान आयोग में सारे संलग्न उनको रिसीव भी कराए थे 2 पिछले और उसका इसमें इनको दाखिल करने का अवसर दिया गया। नहीं उनके खिलाफ हम तो ये कह रहे हैं जब पुनः में आया है तो हम लेके आए लेटर की भाई हम तो खत्म मान रहे थे इसको, उन्होंने पुनः डाला है, उसमें क्या कार्यवाही है उसी चीज सर। ये आयोग में भी पूरे संलग्नक यहाँ पे मैंने इनको रिसीव कराया है। आप अपना लिखित दर्शन दीजिए रेस्टोरेशन के संबंध में। रेस्टोर किया जाए न किया जाए ना किया जाए तो क्यों? हमने सर लिखा हुआ है सर, दिया हुआ है, सूचना दे दी है, सब कुछ दे दिया है इनको। अब स्टोर ना किया जाए यही तो हम कुछ करेंगे सर। निदेशालय तो कहेगा ही कि हमने सब कुछ दे दिया है। हमारे पास कागजात इतने फालतू के नहीं है कि हम रिस्टोरेशन डालते, हमको यदि मिल जाता तो। 25 में आयोग के समक्ष हम लोगों ने शुक्ला जी को उपलब्ध कराया। बिल्कुल नहीं दिए गए हैं सर, इसकी हमारी आपत्ति भी गई है 24/3/2025 को। संलग्नक नहीं दिए गए हैं। ये दीपक जी आपने कागज देखो 24/4/2019 को आपने 39 सहित कागज रिसीव किया है। बिल्कुल सर, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जिस तारीख को ये रिसीविंग कराए हैं उस दिन रिसीविंग हुई है, लेकिन वो कागजात साफ नहीं थे, जिसकी आपत्ति हमने बाद में आयोग में भी लगाई है कि हमको जो है क्लियर नहीं दिए गए थे, धुंधले जो है कागज दिए गए थे। ठीक है, रेस्टोरेशन है, धुंधले कागज दिए गए थे, उस पर हमने आपत्ति भी लगाई थी। हमको आवश्यकता थी कागजात की, इसलिए हमने उसको ले लिया था उस समय। 50 नंबर है ये 1426 ये 50 सर आदेश भी विश्वविद्यालय को था, लेकिन नोटिस हमारे पास है तो हमने ये बात रखी, हम लोग उसको अंतरण कर चुके हैं। सर ये अर्थदंड जो है लगा हुआ है, वो अर्थदंड की जो है वसूली के लिए था, और उस पर हमने केवल एक बिंदु की सूचना है। इस पर हमने मांगा है कि वसूली हुई नहीं हुई, क्या कार्रवाई हुई। ये 10/9/2021 4 वर्ष बीत चुके, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि वसूली हुई कि नहीं हुई। किससे मांगा आपने? ये हमने जन सूचना अधिकारी उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से मांगा है। क्यों? आपको हमारे रजिस्ट्रार से मांगना चाहिए और क्या? वसूली का तो आयोग ने तो आदेश रजिस्ट्रार को किया है कि वसूल कराए। उसमें कापी इनको भी गई है सर। कापी वाले से थोड़ी मांग लेंगे आप? प्रतिलिपि गई है सर, आप जैसा आदेश चाहें आप कर दें, लेकिन हमने जो है प्रतिलिपि इनको गई है, इसलिए हमने इनसे मांगा है। दीपक जी, गाँव में कही जाती है घन से बबूल नहीं काटना चाहिए। अब सर जो भी है, हमने प्रतिलिपि गई थी इसलिए हमने मांगा है। जो विश्वविद्यालय है वो दर्शाले का विश्वविद्यालय को कोई लगा है, तो आप या तो विश्वविद्यालय से मांगेंगे, वो हम कैसे बताएंगे कि दंड वसूली की गई कि नहीं? वो रजिस्ट्रार से मांगे, उनको प्रतिलिपि प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को भी गई थी और निदेशक उच्च शिक्षा निदेशालय को भी गई थी, इसलिए हमने जो है मांगा है, और जिलाधिकारी प्रयागराज को भी गई थी। रजिस्ट्रार का लेटर है। इसमें हो गया था, आदेश होगा पहले जो है हम लोगों को मुक्त कर दिया गया कि भाई ये विश्वविद्यालय का नाम लिखा हुआ है। अरे विष्णु जी, आप जो है 30 डेज में हमको बता दिए होते कि जो है ये विश्वविद्यालय से संबंधित है, हमसे नहीं संबंधित है। 30 डेज में आप बताएंगे नहीं। दंड लगाया रज्जू भैया पर,
हम कैसे सूचना देंगे? अरे भाई आप यही बता देते ना कि दंड लगा है रज्जू भैया पे, हम कैसे बता सकते हैं? 30 डेज में आपको कोई सूचना देनी नहीं है, प्रथम अपील पे कोई सूचना देनी नहीं है। सेकंड अपील में जब हम आयोग आएंगे, आयोग जो है नोटिस भेजेगा, तब आप आएंगे 1 साल के बाद, तब कहेंगे कि रज्जू भैया पे लगा हुआ है। क्या हुआ वो सूचना इन्हें प्राप्त करा दीजिए, अगली बार रजिस्ट्रार को कर दीजिए। हम रजिस्ट्रार भी गलत बनाया, हमारा क्या कंसर्न है? हम थोड़ी ट्रांसफर ये सिर्फ ऊंचे से टेस्ट। हाँ 24 का टेस्ट क्या रज्जू भैया के लिए वहां से आदेश से नहीं, मतलब सवाल इस बात का है कि ये सर 2019 में दंड लगा है और जो है 2025 हो गया, आज तक जो है इसकी वसूली नहीं हुई। सोचा 19 थोड़ी लगाओ, ये यहाँ से रजिस्ट्रार से बोल रहा है कि क्या वहाँ सूचना आ जाएगी, चलो पैसा करो पैसा दंड की सूचना तो वो कहना से आप क्या नंबर है ये 0 ये S3 सिटी है 2000 उनसे नाम का साक्षी रख बस 15 अगस्त नहीं 15 अक्टूबर 15 इसमें लिखवा दीजिए रजिस्ट्रार देंगे रजिस्ट्रार इसमें आके प्रस्तुत करें कि इस पे लगे दंड का वर्तमान स्टेटस क्या है। वर्तमान रजिस्ट्रार बने हैं सूचना आयोग रजिस्ट्रार छुट्टी 57 60 63 57 निकालिए दीपक जी 57। सर इसमें एक शासनादेश शासन के द्वारा निर्गत हुआ है और वो शासनादेश की अनुपालन कराने की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा निदेशालय की है। मैंने उसी के संदर्भ में 6 बिंदुओं की सूचनाएं 15/6/2021 को मांगी हैं, जिसका क्लियर कट जवाब आज तक नहीं दिया है। जो भी जवाब देते हैं घुमा फिरा के देते हैं। समाज में क्लियर कट जवाब अच्छा नहीं माना जाता है, सारा घुमा फिरा की बात कही जाती है। जवाब दे बहुत बुरा लगेगा, शादी में भी घुमा फिरा के जवाब दिया जाता है। सीधा कह रहे हो क्या आया, ये तो प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। शासन के द्वारा निर्गत जो है शासनादेश भी इसमें लगा हुआ है। अब्दुल समद विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा शासनादेश निर्गत किया गया था। कोविड काल में शिक्षकों की जो वेतन वगैरह उसका न रोकने के संबंध में था। निदेशक को जो है सेवा में निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज था। ये सूचनाओं का आप क्या करते हैं सर? अब यहीं बता दें हम, यहीं बता दें सर। अभी कह रहे थे आप क्या करते हो इन सूचनाओं का? इन सूचनाओं को जो मिलेगा सर, जिसका वेतन नहीं मिला है उसके लिए हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल होती हैं और मैं ही दाखिल करता हूं सर। क्योंकि अब एपेक्स कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो ज्यादा डालते हैं इन लोगों से पूछा जाए, यहाँ सूचना ले जाके करते क्या है, वर्तमान में तो नहीं डालते। मेरे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया जाए। हम कह रहे हैं कि हम सारे विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के जितने विश्वविद्यालय हैं, जितने कॉलेज हैं, उनसे सूचनाएं कलेक्ट करके याचिका दाखिल करते हैं माननीय उच्च न्यायालय में। हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षक यदि अपने कॉलेज से मांगेगा, विश्वविद्यालय से मांगेगा, उसको दूसरे दिन निकाल दिया जाएगा, उसको कह दिया जाएगा अपने घर रहिए। क्या हुआ इसमें सर?
कैसे ये क्या सूचना तो मैं सूचना पहले दिन उसी शपथ पत्र पे दिया। सर हमसे शपथ पत्र से मतलब नहीं है। शपथ पत्र तो ये दे देंगे कि जो सूचना इनके पास है इन्होंने दे दिया, उससे मतलब नहीं है। शपथ पत्र को एग्जामिन करने का कार्य माननीय आयोग का है। आयोग इसलिए शपथ पत्र देख रहा है कि ताकि एग्जामिन कर सके। सर माननीय उच्च न्यायालय के कई आदेश हैं जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो भी शपथ पत्र दिया जाता है उसको एग्जामिन करने का कार्य माननीय आयोग का है कि शपथ पत्र सही दिया गया है या गलत दिया गया है। यदि शपथ पत्र गलत दिया गया है तो उसको न एक्सेप्ट किया जाए। अभी आप चुप रहिए, जब आपको बोलने को कहा जाएगा तब आप बोलिए, डिस्टर्बेंस हो। ठीक है सर, आप बता दीजिएगा कब हमको बोलना है। आपको बताया जाएगा। ठीक है, हम चुप हो जा रहे हैं। तकनीकी साधनादेश उच्च शिक्षा निदेशालय बिल संख्या 1 में इन्होंने साधनादेश मांगा था और साधनादेश इन्होंने कहा समस्त महाविद्यालयों को शिक्षण वेतन भुगतान का आदेश दिया गया। उनका उचित महाविद्यालय से द्वारा प्राप्त की जा सकती है। निदेशालय द्वारा जा सकती है। देखते रहे तो कहें चुप रहिए। आप कौन से विषय आप काम पे आए? मैं सर निदेशालय प्रयागराज। अनुसार भी हम नहीं कर सकते, विश्वविद्यालय बहुत सारे हैं। मांग ली है तो फिर उनके तो ये दूसरा भी हो गए। तो हम लोग जो ये आदेश वो ये लेकिन नीचे सबको प्रशांकित करके नहीं तो वहाँ पीआईओ अलग अलग है और इससे सारे विश्वविद्यालय है इससे संबंध, उसके पीआईओ अलग अलग है, तो उनसे संबंधित दूसरे दिन पीआईओ से सूचना अभी ऐसे रिजर्व कर दीजिए इसको, कुछ लिख कर दीजिए साइड पे ना भूल जाएंगे। नहीं चलिए ऐसा करिए एक ही बांट दीजिए और उतनी फाइलें आप 2 दिन पहले हमारा दे दीजिए, हम उसको पढ़ के फिर अपना रीड नोट करना से कम से कम वो अपना ठीक है, क्योंकि इतने सारे फाइल का देखना मतलब नेक्स्ट लाओ ये हमारा वही बहुत ही नंबर 60 57 था अब से 60 काट दे। 63 S10-2 पुणे लेटर तो नहीं तो बस से वो है जो उसके वो है बस इसे रिजल्ट कर दीजिए 60 को ये शुक्ला जी 60 जो है रिजर्व हो गई है। सर सूचनाएं नहीं मिली हैं आवेदन के क्रम में। 2019 का 20/11/2019 का आवेदन है हमारा और हमने शिकायती पत्र 1/11/2018 को इनको रिसीव कराया था। उसी के संदर्भ में हम सूचनाएं मांग रहे हैं। अब इन्होंने शपथ पत्र दिया है, क्या दिया है, क्या उसमें लिखा है मुझे नहीं पता है। इन्होंने सूचनाएं दी 1/11/2018 का हमारा शिकायती पत्र है, उस पर क्या कार्रवाई की गई है ये बता नहीं रहे हैं। अब शपथ पत्र क्या दिए हैं ये जाने। पुनः पे बताइए पुनः पे ये 60 नंबर पे है 10 S10-2 पुनः। यस
पुनः पर बताइए, सूचनाओं से क्या मतलब? पुनः सर क्यों कराना सूचनाएं चाहते हैं? नहीं मिली है, इसी कारण प्रक्रियात्मक त्रुटि के आधार पर जो है रिस्टोरेशन डाला गया है। अच्छा, सूचना मेरे दो ये आधार प्रक्रियात्मक दिए त्रुटि गए है, हैं, आपका कहना है। एक हम अनुपस्थित हों या आपको समझ लिया। ठीक है सर। ठीक, 62 बोलिए, 62 है ना, 62 ये कौन नंबर है? 63 देखिए दीपक जी, ठीक है सर। 63 कौन को देखा ना, उसका रिजल्ट लिख लेना है आपको। वो लिख लेना, लिख लेना ये 63 63 भी शासनादेश के संदर्भ में है सर। आप हैं? अच्छा, पुनः है ना? हाँ, पुनः। हाँ पुनः है सर। पुनः है 63। बिल्कुल सर। इस पर क्या कहना है? पुनः पे क्या कहना है? सर पुनः पे मेरा यही कहना है कि हमारे आवेदन के क्रम में सूचनाएं नहीं मिली हैं सर। जो प्रक्रियात्मक त्रुटि के अंतर्गत आता है, हमने उसी के आधार पे जो है रिस्टोरेशन डाला है। तो प्रक्रियात्मक त्रुटि जो डिफाइन है रूल 12 में 2 है। एक तो यह है कि उस तिथि पर न पारित किया गया हो और न सुना गया हो। सर प्रक्रियात्मक त्रुटि पे सर और भी चीजें आ जाती हैं, केवल वही 2 चीजें नहीं आती हैं सर। प्रक्रियात्मक त्रुटि में यदि आवेदन के क्रम में सूचनाएं नहीं मिली हैं तो वो भी आती हैं सर। आइए, ये अशोक शुक्ला, सूचना पर्याप्त है या पर्याप्त है, ये हो गई आपकी, होंगी निदेशालय हो जाए आपकी। आप आ जाओ भैया। 6 पे पुरानी किस पे हो? 6 से शुरू हो ना? नहीं सर, 3 से 3 पे लो। 869 छत्रपति साहब। नंबर 3 सर 11/5/2020 का ये आवेदन है। 8 बिंदु की सूचनाएं मांगी गई हैं, जिसमें पहले बिंदु की इन्होंने सूचना दी है, इसके अलावा किसी बिंदु की सूचनाएं नहीं दी गई हैं। 19/5 को सर एक किया गया, 15 अप्रैल को मेल द्वारा पूरे कागज लगा के पूरा बंच दिया गया। सर ये बंच देते हैं, बंच में जो सूचनाएं मांगी जा रही है वो नहीं दे रहे हैं। इधर भैया, कौन सा बंच दिया है आपने बताइए? इसमें किस बिंदु संबंधित कौन सी संलग्न दिया? सुमन रानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब मिल गया है ना? सब मिल गया। औरैया में सुमन रानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी औरैया में संचालित स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रमों, विषयों की मान्यता एवं संबद्धता आदेशों की प्रमाणिक छायाप्रति संलग्न। सब एक बार नहीं सर, कई बार भी दिया है, उसकी काफी ले आया सर 3 नंबर पे मेजर HD सिंह का है और सुमन रानी का नहीं है सर। 3 नंबर पे 157889 है। विश्वविद्यालय से मान्यता संबद्धता प्राप्त संचालित होने हैं सभी पाठ्यक्रम मान्यता पूर्णता प्रमाणित प्रदान सभी। कितने नंबर पे? ये सब दिया है उन्होंने। सर नियुक्त शिक्षकों की सूची नहीं दी है, जो भी ये बंच दे रहे हैं उसमें अनुमोदित शिक्षकों की सूची दे रहे हैं सर। अब मेरी बार बार मांग ये है कि नियुक्त शिक्षकों की सूची दें, ये शिक्षकों का अनुमोदन करा करके कोई भी ज्वाइन नहीं करते हैं। जिसका अनुमोदन हो उसे नियुक्त करेंगे, बाकी ना ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं चलता है। ये जो है क्या करते हैं, अनुमोदन करा लेते हैं, नियुक्त नहीं करते हैं। नियुक्ति और अनुमोदन दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्राप्त हो गई है।
हमारे पुरानी वाली 870 पुनः गया इसने दोनों अपने इनका नाम लिख लिया, प्रशांत का पढ़ना बताइए पर कहाँ से है उसको बड़ा कैसे आए हो? कौन सी यूनिवर्सिटी? छत्रपति शाहू महाराज कानपुर। अगली बार किसी जिम्मेदार आदमी के साथ जो पीआई उसको लाना अथवा पीआई को समकक्ष व्यक्ति को लाना। नेक्स्ट बताइए कौन सी है आपकी? नंबर 4 870 4 नंबर 870 अभी ये भी सब में 4 नंबर इसमें 890। ये कहते हैं जो पूर्ण नहीं है वो चैलेंज होगा। बस सब में वही लिखते थे सर पूर्ण नहीं सब किसी होते उससे लिखो तार डिस्पेंसिव तो बोल दे क्या बोल रहे हैं बिंदुवार ये तो लेना ठीक है कहती हम सब नहीं डिस्पेंसिव ऑब्जेक्टिव बनना चाहिए। इसमें भी स्पेसिफिक शिक्षकों की सूची नहीं दी गई है सर। अनुमोदित शिक्षकों की सूची जो इनके वेबसाइट पे उपलब्ध है उन्होंने दे दिया है। और कोई दिक्कत नहीं है। क्यों अनुमोदित और नियुक्त में क्या अंतर है? बता रहा हूँ सर। समझा पाएंगे आगे? सर 2 मिनट दें तो बता रहा हूँ। अनुमोदन विश्वविद्यालय से हाँ, होता है, बिल्कुल। विश्वविद्यालय से अनुमोदन के बाद जो है लिस्ट जाती है कॉलेज, कॉलेज जाने के बाद जिन शिक्षकों को ये नियुक्त करते हैं उसके बाद यूपी यूनिवर्सिटी एक्ट सेक्शन 35 के अनुसार नियुक्ति के बाद नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण करने का पत्र, संविदा पत्र सारा विश्वविद्यालय भेजा जाता है, तब माना जाता है कि वो नियुक्त है। अन्यथा जो है बहुत से टीचर जो है अनुमोदन कराने के बाद वो नियुक्ति नहीं लेते हैं। एक एक व्यक्ति की 4-4, 5-5, 6-6 जगह अनुमोदन चल रहे हैं सर पूरे भारतवर्ष में। तो उससे अनुमोदन से क्या फर्क पड़ता है अगर अनुमोदन हो भी गया? हाँ सर, मानक के अनुसार जैसे तो उसका कि क्या? एक सब्जेक्ट में एक टीचर होने चाहिए। अब वही व्यक्ति 6 जगह यदि अनुमोदित है तो वो 6 जगह कैसे पढ़ा सकता है सर, आप ये बताएं। वो अनुमोदित ही तो हुआ, नियुक्त कहाँ हुआ? आप खुद कह रहे हैं नियुक्त तो तब होगा जब। हाँ तो इसीलिए तो हम नियुक्ति पत्र जो नियुक्त है उनकी सूची मांग रहे हैं सर। ये अनुमोदन पत्र दे रहे हैं, अनुमोदित सूची दे रहे हैं। हम जो है नियुक्ति के जो नियुक्त हैं उनकी सूची मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अनुमोदित की सूची आपको दे दी, कोई बात नहीं, नियुक्ति वाली सूची आप वेबसाइट से ले लें और आपको दी वेबसाइट पे नहीं है सर। हम तो कह रहे हैं सेक्शन 4 का कंप्लायंस करा दें, जो है क्या कहते हैं, हमको जरूरत ही नहीं है आरटीआई डालने की। क्या डाले? नहीं है सर, मैं चेक कर चुका हूँ सर। इन्हीं से खुलवा लीजिए वेबसाइट और नियुक्त शिक्षकों की सूची हो, देख लें। केवल अनुमोदित शिक्षकों की सूची है जो आए हैं प्रतिनिधि करने। आप दिखाइए ना, जो लगाए हो आप खुलवाए, कोई लगाए हो 14 बिंदु अभी 8 बिंदु माना दिया गया है। पहली जो सूचना इनको गई है वो गया, वो लेटर है वो जो पहली बार गया है 14 दिन हो गया नहीं 14 लिखा बस वही सूचना गई है। वो टाइप होता है जो टाइप हुआ ऐसा है। अच्छा ये इनका प्रोफार्मा है सर? अरे नहीं सर, हाँ सर वो प्रोफार्मा है सर। डेटा सूचना पहले से मॉनिटर कैसे हो सकता है? ऐसे तो टेक कर सकेंगे ये मतलब बैंक की तरह तुम्हारे महाविद्यालय से 6 नंबर प्रोफार्मा प्लस एडिशनल सिस्टम जो मांगे जो नहीं प्रोफार्मा बना दिया 6 नंबर। दीपक शुक्ला की तैयारी के लिए मांगे रहो, हमने भी प्रोफार्मा छपा दिया। मीटिंग कर देंगे क्या नहीं आपकी बालिका काय प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन है तो नहीं है सर। ये पे लागू नहीं है, पे केवल इतना लागू है वो नहीं ना ये बोला। अब दीपक शुक्ला के लिए प्रोफार्मा तैयार कर लिया उन्होंने सर। अब यहाँ से मिलेगा नहीं तो अपना हाई कोर्ट जिंदाबाद है ही है सर। अब क्या करेंगे? हमको तो सूचनाएं चाहिए सर, यहाँ से दें, वहाँ से दें, जहाँ से मिलना है वहाँ से दें सर। तो
भाई, तुम जरा बताओ वेबसाइट पे। नियुक्त शिक्षकों की सूची सर किसी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे नहीं है, जो कि सेक्शन 4 के अंतर्गत आता है और इनको सेक्शन 4 का कंप्लायंस करना चाहिए। इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, आपको हमने भेज दिया है मेल पे। ऐसा सब सारी सूचनाएं जो वेबसाइट पे थी, फिर वेबसाइट को देखिए पूछिए कॉपी करके सर बोर्ड सही है, जिस भी कॉलेज चाहिए सर्च करेंगे आ जाओ, जिस भी कॉलेज का करेंगे। सर ये जितना बता रहे हैं मैं सब सर्च कर चुका हूँ, उस पे अनुमोदित शिक्षकों की सूची है, जो क्या कहते हैं नियुक्त शिक्षकों की सूची नहीं है। कॉलेज वाइज सर्च करने पे नियुक्त अनुमोदित शिक्षकों की सूची आती है सर, मैंने पूरा सर्च कर लिया है। किसका है ये, किस कॉलेज का सर? कौन सा कॉलेज है? नहीं कॉलेज कॉलेज वाइज है जीवन में अभी ये कुट्टी पीछे उसे लगा के 10वीं की बेंच में लिखे हुए आपको अलग अलग जाना पड़ेगा, एक ही जगह जितने इम्पोर्टेंट केसेस होंगे वो सब एक ही जगह से मिल जाएंगे। तो सर जो वेबसाइट पे है वही नियुक्ति है? नहीं वो नहीं है, वो अनुमोदित शिक्षक नियुक्त शिक्षक दोनों अलग अलग हैं। नहीं, सुनो बात को समझने का प्रयास। इनका कहना ये है कि एक अध्यापक 3-4 जगह अनुमोदित तो है। ऐसा दीपक जी कोई ऐसा बता सकते हैं कि एक आदमी 4 जगह अनुमोदित है? सर यदि रजिस्ट्रार साहब लिखित में दें कि क्या कार्रवाई कराएंगे, यदि FIR कराने की जिम्मेदारी रजिस्ट्रार साहब लेते हैं तो मेरे पास पूरे भारत की सूची है सर, मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब तक लिखित में नहीं देंगे क्या कार्रवाई कराएंगे तब तक मैं नहीं दे पाऊंगा। आप पूरे भारतवर्ष की दे दीजिए साहब, एक आदमी कितने जगह नियुक्त है, फिर उस पर विचार किया जाए एक बार। नहीं सर, विचार करने पे हम नहीं दे पाएंगे सर, हमको एश्योरेंस चाहिए कि कार्रवाई क्या होगी सर। एश्योरेंस दे रहे हैं, लाइए पूरे भारतवर्ष के लाइए एक आदमी कहाँ नियुक्त है। बिल्कुल दे देंगे सर, बिल्कुल हम दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे सर, आदेश में लिखवा दीजिए, हम दे रहे हैं सर। ये कोई आदेश में लिखाने की बात थोड़ी कार्रवाई करेंगे सर, कल आप कह दें कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? 1 मिनट दीपक जी, ये कह रहे हैं अनुमोदित एक ही जगह आएगा, पढ़ा जैसे वहाँ कॉलेज जा रहा वहाँ नहीं पढ़ा रहा, दूसरी जगह जाकर पढ़ा लिया। नहीं सर, इनको भी पता है, एक व्यक्ति 10 जगह अनुमोदित है, इनको स्वयं पता है। अनुमोदित नहीं होगा, बिल्कुल अनुमोदित है, आप यही लिखा के आप दे दीजिए लिख करके ना कि एक व्यक्ति जो है जहाँ अनुमोदित है और दूसरी जगह नहीं अनुमोदित है। अगर इन्होंने 2 अनुमोदन का वो दे दिया फिर आप क्या करेंगे? उस पर कार्रवाई करेंगे, इसको जानते हैं। देखिए एक कोड एक ही अलाट होता है, टीचर कोड एक ही अलाट होगा यूनिवर्सिटी में। 7 जिले हैं तो 7 जिलों में एक ही कोड अलाट होगा। सर मैं यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग यूनिवर्सिटियों में जो है व्यक्ति अनुमोदित हैं। एक यूनिवर्सिटी मुझे भी पता है कि एक व्यक्ति एक ही जगह अनुमोदित होगा। अपनी यूनिवर्सिटी तो अपनी यूनिवर्सिटी की बात हम अलग से क्या मतलब है सर? क्यों नहीं मतलब है? एक व्यक्ति 10 जगह अनुमोदित है तो वो 10 जगह कैसे पढ़ाएगा? बताइए ना कौन सा है? आप रिटर्न में दे दीजिए ना कि कार्रवाई करेंगे उससे। सर जो पैरोकारी करने आए इनसे रिटर्न में ले लिया जाए कि एक व्यक्ति एक ही जगह अनुमोदित है, अन्य जगह अनुमोदित नहीं है, मैं दे दूंगा। इन्हीं के यूनिवर्सिटी में अनुमोदित है, अन्य जगह भी अनुमोदित है। नहीं तो हम अपनी यूनिवर्सिटी का देंगे ना सर। आप ही अपने लिख के दे दीजिए ना, क्या कार्रवाई करेंगे, हम देने के लिए तैयार हैं।
आप रिटर्न में दीजिए। पहले मैंने कार्रवाई का आश्वासन कर लीजिए, घर में उनको हियर किया जाएगा, सुना जाएगा, तब तुम कार्रवाई क्या आप प्रमाण दीजिए, तब तो उसे सुनकर कोई कंप्लेन करेंगे, तब तो कुछ कर पाएगा आदमी। आज कह देगा कि हम कार्रवाई करेंगे। अरे आप दीजिए फिर तो कार्रवाई पद पर दीजिए आप लोग सारा प्रमाण। सर प्रमाण मेरे पास है, कोई कार्रवाई विश्वविद्यालय में नहीं होती है, कंप्लेन भी की गई है, इसलिए कहा जा रहा है। विश्वविद्यालय इन्होंने पैसा मांगा था, 2 रुपए जमा नहीं किया, तो नहीं पहले दी भी जा चुकी, उसके बाद फिर ये चीज कही जा रहा है। सर जो सूचनाएं इन्होंने दी है हमारे 6-1 से मिलान करा लिया जाए। इसमें ये देखना पड़ा मैं पैसा नहीं करे वीडियो बना के इनका तो मेल नंबर सूचना कोई कागज पैसा थोड़ी देना, आप पहले मेल करें बना के जमा करने से तो देखो अगर नहीं था जिया जी गया था, इसी वाला लेटर लगा हुआ था। देखो तो 2 नाम नहीं चल सकते हो ना, या तो दिया क्या है आपको फिर आपकी बात तो हंसी वाली हो जाएगी ना। बाल अगर दिया गया तो शुल्क मांग निकाल गया था तो इसमें जो है सूचना उपलब्ध करा दें। हाँ सूचना उपलब्ध, एक बार सूचना उपलब्ध कराइए ठीक। उस पर ऐसा स्प्रेडशीट लगाते सूचना उपलब्ध। अरे बहुत पुराना है अंदर संबंधित महाविद्यालयों के अतिरिक्त नहीं किया गया, सोशल मीडिया का स्पष्टीकरण किया जाए। अरे बहुत कोई साइड नहीं कर रहा है, सही बात सही है। समझ रोज की फैसला डालते थे, कभी के तो गिरे हुए लोग अपना केस लगाए को समय तो भाई इसको भी भेजी गई सूचनाएं तो भेजी गई लगा लिखे तो एक बार पूरा लिखे तभी खत्म तो लाते हैं। दिया पहले दिया आज की डेट में लिखे तभी खत्म लाए, पूरा डेट वाइज कब किया गया है लिखे तभी खत्म तो लास्ट पे लिखे तभी खत्म रिपोर्ट करते। आज की डेट में सुनवाई में आ रहे हैं तो आज पूरा डेट वाइज तो लाएंगे ना लिखे तभी खत्म आज की डेट का रसूख करने के लिए। जो कहते कह रहे हैं 165 और 870 2 अपीलें हैं और एक ही विषय है जिसके क्रम में ये 800 कितना सर S4 165 वो तो किसी की भी निकल जाएगी, S4 870 किसी की भी निकल जाएगी है ना। ये एक ही विषय वस्तु का विषय वस्तु सेम होना अलग बात है, शिक्षण सेम होना अलग बात है। मतलब नहीं एक ही आवेदन दोनों आवेदन पत्र निचवा के पुलिस का एक ही आवेदन आवेदन दोनों अलग अलग हैं सर, दोनों अलग अलग संस्थाओं की मांगी गई है। अलग अलग है एक ही है, अगर संस्थाएं अलग अलग है तो संस्थाएं अलग अलग है, कंटेंट एक है लेकिन संस्थाएं अलग अलग हैं। वही सूचना दूसरे कॉलेज से वही सूचना दूसरे कॉलेज तो वो कॉलेज का नाम बदल लिया आप। बिल्कुल सर, सेक्शन 4 का कंप्लायंस कर दें, जरूरत ही नहीं है। एक बार इन सारी फाइलों में देखना चाहिए, सेक्शन 4 का कंप्लायंस करा के उसका लिखित प्रमाण पत्र दाखिल करें। हाँ तो बस मैग्रेट का एक ऑर्डर कर दीजिए सर, जितनी सूचनाएं इसमें इस टाइप की मांगी कॉलेज से संबंधित ये जो है ये सेक्शन 4 का कंप्लायंस करा के और शपथ पत्र दाखिल करें, सबका कंप्लायंस करा दिया गया। आप ही दाखिल करेंगे, आप अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेजों का आप ही दाखिल करेंगे, तब ये कॉलेज ही सर
और सब सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है सर, सब सेल्फ फाइनेंस है सर। तो अभी तो कोशिश है हम लोग से सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, हमने यूनिवर्सिटी से मांगा है, हमने कॉलेज से कोई सूचना नहीं मांगी। कॉलेज वाले वो हमें फीस जमा करते हैं यूनिवर्सिटी की बस। तो अभी तक कोशिश है आरटीआई में ही नहीं आई है, तो वो अपनी सारे कॉलेज जितने मांग रहे हैं सब वित्त पोषित कॉलेज लगा नहीं, सब शुरू से क्वेश्चन कितने सब पोषित पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्ति की फॉर्मेलिटी को साथ करने का ये 56 साल महाराज विश्वविद्यालय से तो फाइल इंटेग्रेट थोड़ी बनती है कि और सामने करके देने का कोई आदेश नहीं है। नहीं और सबकी सारे सौ तो मतलब कि 7 जिले हैं, 7 जिले में सर कितने कॉलेज हो गए? 800-900 कॉलेज सर, 800-900 सेक्शन 4 के कंप्लायंस करा दीजिए, जरूरत ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं ना कि ये सारे कंटेंट जितने हैं सेक्शन 4 के अंतर्गत आ रहे हैं। हमने माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश भी मेल किया हुआ है माननीय आयोग को। पूछा जाए आपस में हम इतना पहले पूछ रहे हैं, तो आप क्या बोलिए जब आपसे पूछा जाए सर आप बताएंगे तभी तो हम बोलेंगे, नहीं तो हम फिर चुप ही रहे। फिर अलग अलग जैसे मौलाना या सीतापुर का कॉलेज हो गया, ये दूसरा कॉलेज है औरैया का हो गया, इस टाइप से अलग अलग फाइलों में सबका अलग अलग वही चीज मांगे। हाँ स्वावित्त पोषित सारे कॉलेज स्वावित्त पोषित है, आवेदन अलग अलग है वो सर। HANOC पे सब अपलोड रहती है सर, HANOC शासन की साइट, उसमें लॉगिन पासवर्ड लगता है। तो वो ऐसे सामूहिक नहीं है, मतलब वो कॉलेज वाला ही खोल सकता है। सेक्शन 4 में फाइल देखो, सेक्शन 4 सही है। ये कराओगे उसका प्रमाण पत्र दाखिल करें आयोग के संख्या। ये क्या बात है? आम आदमी को गार्जियन को पता होना चाहिए। वो कौन सी 24 रुपए की बात है मान्यता? इस विद्यालय में कौन सी मान्यता प्राप्त है? नहीं सर वो सब दे चुके हैं, लेकिन सर ये भी मांग रहे हैं कितना वेतन दिया जा रहा है, उनका आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दीजिए, ये सब कहाँ से दिया? वो दे ही नहीं सकते। जिस साल मोटर विश्वविद्यालय देगा वो ऑनलाइन होना चाहिए। उसमें कौन कौन से कोर्स अच्छा है वो तो सर वेबसाइट पड़ी हुई है, वो तो ऑनलाइन सब देख सकते हैं। नहीं वो नहीं कॉलेज एक तो कोई नहीं सर, जैसे मेजर एचडी सिंह कॉलेज है, मेजर एचडी सिंह है, गूगल पे है, सब आ जाएगा। तो सुनो पासवर्ड पर होगी नहीं, वो HANOC ये तो उसका कोई कागज देना जरूरी नहीं, लेकिन ये तो देना है कि इसकी मान्यता है। हाँ ये तो लॉगिन पे कॉलेज जिस कॉलेज की मांग रही है उस कॉलेज का नाम डालेंगे तो उसमें आ जाता है कि क्या क्या कोर्स ठीक है। आप लॉगिन वाली कौन लॉगिन HANOC उसमें क्या देखते हैं? उसमें जैसे जो हम लोग मान्यता देते हैं तो वो उनके पे अपलोड होती है, बस अपलोड होती है, उसके बाद बंद हो जाता है। ऐसा है इनका भी। तो उससे हमारा मतलब हम मान्यता जानना चाहते हैं। हाँ तो अगर हम विद्यालय के उस पर डालेंगे तो आ जाएगा सर, या यूनिवर्सिटी के उस पर डालेंगे फला यूनिवर्सिटी में फला कॉलेज में किसको मानता है तो आ जाए। हाँ आ जाए। दिखाइए खोल के दिखा दिया, किसी का दिखा दिया। दीपक जी ये कह रहे हैं मानता तो आपको आप साइट पे खोलेंगे आ जाएगी सर। मान्यता आ जाएगी, हम मान रहे हैं, लेकिन जो हम नियुक्त शिक्षकों की सूची मांग रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट मांग रहे हैं, उनको कितना वेतन दिया जा रहा है, उनका CPF कटौती हो रही नहीं हो रही है, कुछ नहीं दे रहे हैं। सारी सूचनाएं सर विश्वविद्यालय के पास संरक्षित हैं। जो सूचनाएं विश्वविद्यालय के पास संरक्षित हैं वो सूचना के अंतर्गत आती हैं और दे हैं।
विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया गया है न्यूनतम वेतन प्रत्येक शिक्षक का, लेकिन वो न्यूनतम वेतन ये न दे करके कम वेतन दे रहे हैं, इसलिए जो है ये सूचनाएं नहीं दे रहे हैं। पूरा रहे हूँ कागज में पूरे दस्खत पूरे में करा रहे हो। चलिए कर सकते हो, ये इसी में है ना, इस बाद में आपके विश्वविद्यालय से कितने कॉलेज है, क्यों आपके विश्वविद्यालय से कितने संबंध कॉलेज कितने 8 या 8 साढ़े 8 नहीं दिया सही, दोनों चीजें पहले उल्टा दीजिए, उल्टा दीजिए इसमें 7 ये लिखो, ये उपस्थित आए, उनको निर्देशन किया गया कि शुल्क का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि निश्चित अवधि के बाद मांगा जाएगा। आप इनको बिंदुवार दे दें और जो आप धारित नहीं करते उसको लिख दें। पंद्रह 10 नोट करिए दी, और जो सुझाव देंगे नहीं, क्योंकि इसमें जो है बिंदुवार बनाइएगा, अच्छा प्रोफार बने। ये तो कौन सा नंबर, ये कौन पाँच नंबर 4 पे तो लिख लिया। अच्छी है। इसमें 5 नंबर में दीपक जी 1 मिनट सर, 807। हाँ सर, इसमें भी कॉलेज की ही सूचनाएं मांगी गई हैं सर। रामकृष्ण महाविद्यालय सफरन उन्नाव, कॉलेज केवल बदला हुआ है, कंटेंट वही है सर। अब तो सूचना आपको मिल गई? नहीं मिली है सर, 2020 का आवेदन है, 5 साल हो गया सर। और 15 साल जब मेल पे सुनिए, जब मेल पे किया करें तो उसके साथ एक उसके नहीं सर लगाइए ये सर पहले दी जाए उसकी कवरिंग लगाइए सर, मेन लेटर ऊपर लगा हुआ है, ऐसा जो दिए तो पर्याप्त माना गया है, उससे माना जा चुका है हुआ। बिंदुवार है सर, ये बिंदुवार है, देखिए बिंदुवार है, देखिए अच्छा देखो क्या सुझाव पढ़ो अभी समझ जाएगा, लॉजिकली पहली तो पूर्ण है। हिमांशु सर बिंदु संख्या 1 के संदर्भ में चाहिए गई सूचना के संबंध में अवगत करा आपत्तिकर्ता को दिनांक 10/12/24 को अवगत कराया गया कि सूचना आपत्तिकर्ता को प्राप्त कराई जा चुकी, सूचना पूर्ण है। बस उनको कोई मतलब हुआ नहीं, आपत्तिकर्ता ही ने बोला है कि हमें पूर्ण मिली है सूचना, ये उन्होंने ये तो आपत्ति का उत्तर उसी आपत्ति में ये कह रहा है कि हमें सूचना मिल चुकी है सर, ये चीज कहाँ है, हमने किस आपत्ति में कहा है? ये 10/12/24 वाला को निकालिए। सुनो एक पहले बात समझो जी सर जी, बाद इनको ये आदेश कर दिया जाए तभी होगा, अभी ये बिना इसको ध्यान में रखिए, इससे सूचना और संपूर्ण आपत्तियों पर ध्यान रखते हुए एक वाजिब सूचना और उसका जो भी देना हुआ है उसी पे डिस्पोजल हो गया, ये वालुमस फाइल हो गई है, ये सूचना हमारे तारीख को दी जाए उसके बहुत मुझ पे रखा है ना, तो बिना इसको ध्यान में रखते हुए कि पहले क्या सूचना दी गई है, फिर से सूचना आवेगा उसका वो जो सूचना दी गई उसका आप मेल आप समझ लीजिए, किस संख्या ये लिखिए जी,
चार्ट बनता है। आपके लिखिएगा कि इनके द्वारा जो है आदेश टाइप करा दीजिए। बड़े हाँ बोल दीजिए। वो समय ये सुना गया और के संबंध में अभ्यार्थी की ओर से कहा गया कि सूचनाएं पूर्ण नहीं है। मामले समीचीन है कि जन सूचना अधिकारी द्वारा पूर्व में दी गई सूचना और आपत्तियों 55 से जोड़ो। आपत्तियों का निस्तारण पर बिना ध्यान दिए नए सिरे से बिंदुवार सूचना अभिलाषी की सूचना आवेदन और आपत्तियों पर विचार करते हुए नए सिरे से बिंदुवार सूचना उपलब्ध कराएंगे। सूचना अपनी उत्तर लिखना, मानो सूचना नहीं उत्तर देंगे उपलब्ध कराएंगे तथा जो सूचना धारित नहीं होगी वो स्पष्ट रूप से कहेंगे कि उनके कार्यालय में धारित नहीं उपलब्ध कराएगी सूचना और उत्तर के साथ आयोग के समय लिखित उपस्थित ये और भूल जाइए कि आपने कोई पहले सूचना दी थी। ठीक है ना, ये किसके में आप क्या कह रहे हैं? कौन सभी नंबर बता दीजिए। यही ऑर्डर होगा 11 और 20 ये है ना। अरे बैठ जाओ यार, अभी 2 मिनट 20 तुम्हारी होगी, बुलाएंगे नहीं। मंसूख को कह दो कि 11 20 आदमी खड़ा है कितने नंबर पे है, खींच के भेज दो। 11 20 21 31 34 लंच 41 20 21 31 34 36 41 41 और 44 34 तो रिजर्व हो चुकी है। 34 ना 35 हुई है। 34 की 35 हुई। पूछ लीजिए बच्चे को चर्चा के। 44 के बाद 44 के बाद सर 55 66 हो गया। वो देता रहेगा जौन समझ में आता बताए। और कहाँ तक आया? 58 के बाद कौन सी है भाई? 58 के बाद कौन सी है? अरे बोलते बोले भाई 66 भी आता है। 58 के बाद 66 मेरे पे नहीं है ना 66। क्या बोल रहे हो? बड़े चार्जर लिया हुआ तो वही 66 डाला यार। 68 है ना। आज सुनो इससे बोल दो, नहीं हो जाएगा कंफ्यूजन। आप मुझे बोलो, अब बोलो मांगो। 20 पर है 20 नंबर 11 नंबर था। अरे तो ऐसे बोलो, ये पुरानी है सब। और 21 नंबर 21 नंबर 31 नंबर 31 नंबर 31 नंबर ठीक है। 36 नंबर 36 नंबर 37 37 41 37 है 37 41 41 44 44 55 और 55 58 बस 34 नहीं है 34 नहीं 1 2 3 34 नंबर होगा नहीं 1 2 3 4 5 34 नहीं है तो बोले नहीं ना 34 अगली बार पूरा बना के लाएंगे, उससे पहले इन्हें मेल करेंगे। ये भूल जाना कि हमने कोई सुनवा दी, ठीक है। बिंदुवार बना के उसके साथ संलग्न लगा के और जो नहीं है वो लिखना तारीख। ये फॉर्मेट भी खत्म कर दो, शुक्ला जी का फॉर्मेट जो है खत्म।
और जो सूचना अत्यंत विस्तृत है उसका वो विस्तृत लिख के लाओ। चलिए अब आप डिबेट में अच्छा सुनिए, ये आप रिटेल सुनिया जी का कितना सूचना अपील हमारे यहाँ पेंडिंग है, अपील या वो कंटेंट टोटल है ना, इनका अलग सप्ताह ले आओ। टोटल 24 सही बात। आप अपना सब ले आओ। विश्वविद्यालय 2 या 3 से लगा 50-60 हो रहे, 50 के आसपास हो रहे हैं। मतलब जो 50-60 फाइलें हो जाए शुक्ला जी फाइल हो जाए, बहुत सारी है और हम लोग भी ऐसा नहीं, शुक्ला जी को भी तो नहीं मिल रही ना फाइल। क्या चाहते हैं 24 हम ये चाहते हैं कि 50-55 फाइल क्या तीन लोगों की लगे, मतलब 3 सीआई और 50-55 फाइल लगा, बाकी जैसे इनकी 17 हो गई, किसी और की 17 ले लिया, किसी और के 18-19 ले लिया, 50-60 के बीच में ले लिया, फिर तो फिर उनका पूरा देख के आज वही 24 नंबर 30 ऐसा करिए। आज मोटा मोटा सुनिए, हमारी कम से कम 10-12 खुला है सर, 24 नंबर का 45 ये रेस्टोरेंट दिया, लेकिन आपकी उपस्थिति में आदेश पारित हुए हैं 24 में सर, सीरियल नंबर 24। की ओर से सियासत शर्मा उपस्थित ठीक है, उनके प्रति उपस्थित है अलग रखो इसको, कल ही बना के डाल दो। शंकर तिवारी ये कौन है, कौन सा कॉलेज है? बोलो मत भाई, आप 40 नंबर पे हो, ये कौन है भैया? फिर दो इसमें बताइए दीपक जी, सीरियल नंबर बता दें सर। 3030 केस है बादल भी आपको सर, इसमें भी सूचनाएं नहीं मिली हैं हमको। सूचना से क्या मतलब है यार? रेस्टोरेशन पर अद्भुत प्राणी हो तुम। सर हम अद्भुत तो है ही हैं, अद्भुत नहीं होते तो सर यहाँ क्यों बैठे होते, कहीं और बैठे होते सर।
कहीं नहीं बैठे होते, तुम बहुत अच्छी जगह बैठे। नहीं, बहुत अच्छी जगह तो भेज ही दिया गया था सर, अब बचे हैं, अब और कुछ बचा हो तो वो भी देख लिया जाए सर। अब तो 5 दिन की जेल भेज करके आप लोगों ने अच्छा ही किया है। रेस्टोरेशन पर बताइए। रेस्टोरेशन पे बता तो रहे हैं सर कि जो है हमको सूचनाएं नहीं मिली हैं, प्रक्रियात्मक त्रुटि के आधार पे। अब आपको जो निर्णय सर करना हो करें, हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। हमारा शुरू से कथन है कि हमको सूचनाएं नहीं मिली हैं। 24 और 30 तो दस्तखत करा ली। पुरानी 19 और 18 हो गया। मैंने पुरानी लिस्ट खत्म कर दीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने पुरानी लिस्ट पुरानी सुनेंगे, नहीं क्या कब तक सुनेंगे? जो आयोग 30 के रेस्टोरेशन है ही नहीं है। रेस्टोरेशन में जी सर 3 बार 4 बार क्या नंबर है? 29 दीपक जी, 29। 1 मिनट सर, 29 दो। जी बिल्कुल सर, 3 बिंदु की सूचनाएं हैं। 20/4/2023 का आवेदन है, हमको सूचनाएं नहीं मिली हैं सर। कह रहे 20/4/23 का है, सूचना हमको नहीं मिली है कोई। शुक्ला जी को डाक के माध्यम से उपलब्ध कराएं। सर जो सूचनाएं दी गई हैं सर, 3 बिंदु की सूचना है, मिलान करवा लीजिए सर। वो नहीं कर रहे हैं तो अपील तो निस्तारित है। तो फिर अगर ये इसका कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कंप्लेंट में आ सकते हैं। रेस्टोरेशन कैसे होगा? नहीं, रेस्टोरेशन नहीं है सर। 29 पे 29 पे कंप्लेन है, रेस्टोरेशन नहीं है सर। 30 जो अभी रिजर्व किया गया है, 30 भी रेस्टोरेशन नहीं था सर, वो जो है कि अपील थी। रेस्टोरेशन है दीपक जी, सीरियल नंबर 29 है, अपील नंबर 101 है सर। पुरानी सूची जो 29 है सर, ये कंप्लेन 261847। ये आप गलत देख रहे हैं। ये है 29 पे जो था, पुरानी वाली देखिए, पुरानी हाँ सर, पुरानी वाली सूची देख रहे हैं सर। 29 जो आपकी काज लिस्ट है उसमें जो है 29 पे 261847 दिखा रहा। यस 4101 पुनः 2025 गोरखपुर सर। हमारे पे कुछ और दिखा रहा है सर। आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जो सूची है उस पे दूसरा कुछ, उससे थोड़ा सा चेंज है ये। अब सर चेंज है तो अब ये दिक्कत तो होगी। हम तो उसी को डाउनलोड किए हैं, हमारे पास तो कोई और लिस्ट आई नहीं है। अरे सर, यहीं से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। सर चेंज हुआ है, पहले जो था आज की डेट में जी कुछ जाएगा ना। जी अगर आप एक दिन पहले कर लीजिए नंबर है 13964। 13964 देखो यार, सीरियल नंबर जी 13964 ही है। अरे नहीं यार, मजाक ना है। दीपक जी, हाँ सर,
आपके पीछे लोग बोल रहे हैं, सर फाइल निकाल के दे रहा है सर। तो मौन मौन होके दें। ये है सर, फाइल निकाल के दे रहा है सर। आप अपनी तरफ से म्यूट कर लीजिए, इससे फाइल निकले। मौन कर लीजिए अपनी तरफ, मौन। सर बिल्कुल मौन कर ले रहे हैं सर। कहाँ जा रहे हो भाई, नंबर आने वाला है। अरे तूने फोन भी मतलब खाना खाने अरे और काम होता तो समझ में आता, वकील खाना खाता है। अब ये 1:15 बजा है, साढ़े खाने का टाइम 2 बजे आएगा, आपका खाने का टाइम। अच्छा, वहाँ भी थाली महंगी हो गई है। खाना चाहिए। अरे आज बिना खाना खाए लेंगे, इनको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, गिर जाए। क्या पूछ रही है, लेकिन कहते हैं भूख की वजह से मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। वहाँ पर कैंटीन है, कैंटीन है तो दूसरा वहाँ पे थाली मिलती है, थाली आपने भोजन मिलता है। अच्छा, अब महंगी हो गई, कितने की है? खोलिए, म्यूट खोलिए। माल घटा दिया, कुछ नहीं, सामान घटा दिया। 60 से 70 की है। 20 में कॉफी, खाने अभी टाइम मिनट काटना पड़ेगा। तो दीपक जी, यस सर। ये जो है इसमें हमें मतलब आप इसे कंप्लेन निस्तारित कर दी गई है और एक डायरेक्शन के साथ ये संशोधित सूचना अपराधी को पंडित के पास से उपलब्ध कराई गई, सूचना पहुंचाई। अभी तक तो सर उपलब्ध नहीं कराई गई है, अब आगे देखते हैं सर, आ जाएगी। कंप्लेंट आ सकती है, डिक्लेरेशन तो नहीं हो सकता है। कंप्लेंट आ सकती है कि आगे की कॉपी लगेगी और आपको सूचना आवेदन मिलेगा। ये सूचना आवेदन पर आवेदन द्वारा ऐसा कंप्लेंट नहीं किया जा अब सर एक बार हम अपील डालें, फिर एक बार कंप्लेंट डालें सर, फिर वो 4 साल चले। देखिए टेक्निकली तो हम ले नहीं आ सकते। नहीं, ये इस डायरेक्शन पे तो सूचना नहीं मिली है, तो आयोग को स्वयं संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। ये स्वयं अपील निस्तारित हो गई तो स्वयं कैसे कंप्लेंट लेगा भाई? नहीं तो सूचना तो मिली नहीं है। हाई कोर्ट डायरेक्शन दे देता है, उसका कंप्लायंस नहीं होती है तो क्या करते हैं आप? कंटेम्प्ट करते हैं। आपके यहाँ कंटेम्प्ट का कोई पावर नहीं है सर। कंप्लेंट में आएंगे, यहाँ कंटेम्प्ट में आएगा। आपके यहाँ कंटेम्प्ट का पावर हो तो सर हम यहीं दाखिल कर दें। शिकायत का है ना, हमें शिकायत का पावर है। चलिए फिर एक शिकायत और बढ़ जाएगी। रखो भाई, ले इसको लो। उससे नहीं मतलब रजिस्ट्रेशन का कोई डायरेक्शन है ना? ठीक है सर, हम कंप्लेंट डाल दे रहे हैं। इसको रिजर्व कर देंगे। अरे भाई नानी बोले डेटा नहीं है, कौन आएगा? कौन सी है? संपूर्ण 40 कंप्लेंट करना चाहिए। अब पिन नंबर बता दो। पिन नंबर 337, पिन नंबर 337, पिन नंबर 337, 40 सीरियल नंबर 40 है। सीरियल नंबर 40 337 पिन संख्या। सर इसमें हाई स्कूल की मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों मैंने संलग्न करते हुए और मेल से भी आयोग को भेजा है। मैंने कहा है कि ये वहाँ से निर्गत हुई है संपूर्णानंद से कि नहीं, ये बता दिया जाए। केवल आज तक नहीं बताया गया है कि विश्वविद्यालय से निर्गत की गई है कि नहीं। संपूर्णानंद अपनी है क्या? आपकी है दीपक जी क्या? क्या चीज? एक मिनट, ये मार्कशीट और ये आपकी है क्या? नहीं, मेरी नहीं है सर। फिर आप कैसे करा लेंगे? सर मैं मार्कशीट दे रहा हूँ, ये विश्वविद्यालय से निर्गत है कि नहीं निर्गत है, फर्जी मार्कशीट है सर। रहे हो क्यों? कोई कह रहा है
अब सर कहेंगे तो हम ही, और कौन कहेगा सर? ये तृतीय पक्ष की दूसरी नहीं सर, थर्ड पार्टी नहीं है। जो सेक्शन 24 देख लें सर, सेक्शन 24 में जो भ्रष्टाचार से संबंधित सूचनाएं हैं वो दे हैं सर, वो थर्ड पार्टी में नहीं आएंगे सर। इसमें क्या लिखा आपने? आवेदन में लिखा है सर, आवेदन में लिखा है क्या भ्रष्टाचार है? फर्जी मार्कशीट है सर। हम कह रहे हैं, हम लिख के देने के लिए तैयार हैं। फर्जी मार्कशीट है, दोनों मार्कशीट प्रमाण पत्र दोनों फर्जी है शपथ को दीजिए तब तक बताइए। सर। आदेश कर दें, हम दे दे रहे हैं। ये फर्जी है तो मंगा लीजिए उनको कौन सी क्या लिख दिया? आयोग द्वारा बार बार निर्देशित किया गया है कि बताएं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक नहीं बताया गया है। इसलिए तो एक आयोग का काम नहीं चला, इसलिए तो 3 दिन आयोग बनाए गए हैं। सर वो भी होना वही है, हमको पता है सर। निर्णय क्या होने हैं वो हमको मालूम है सर। ये तीन नहीं सर, 5 बैठा दें, अब तो ये 10 बैठा दें, निर्णय वही होने हैं सर। हम ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश परेशान है सर। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन ब्लैकमेलिंग भी नहीं होने देंगे दीपक जी हम। क्या सर? कुछ लोगों को ब्लैकमेलिंग का टूल भी नहीं बनाने देंगे हम आरटीआई। सर हम तो कह रहे हैं कि यही आदेश कर दीजिए कि दीपक शुक्ला ब्लैकमेलिंग करते हैं। हम तो ये भी मानने के लिए तैयार हैं। आपसे इंडिविजुअल हम कह नहीं रहे हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं ना सर, यदि ब्लैकमेलिंग की बात होती है, 167 की सूची निकली थी, उसमें जो है क्या कहते हैं, नहीं बताया गया कि 167 में कौन सा साक्ष्य आयोग के पास है या आयोग के पास है कि ब्लैकमेलिंग की जा रही है। मैं तो कह रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश का कोई भी एक व्यक्ति कह दे कि दीपक शुक्ला ने ब्लैकमेलिंग करके पैसा लिया है तो मैं मान लेता हूँ। जैसे हमसे शपथ पत्र मांग रहे हैं वैसे उनसे शपथ। दीपक शुक्ला इतने इम्पोर्टेंट है कि हम उनका नाम ले, हमने तो कहा नहीं दीपक शुक्ला। नहीं, मैं कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ यदि ऐसा है तो कोई भी एफिडेविट दे दीपक शुक्ला पैसा मांग रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। हमने ये कहा आरटीआई एक्ट को ब्लैकमेलिंग का टूल नहीं बनने देंगे सर। यदि और हम नहीं कर रहे तो आप एक्सपोर्ट कह रहा है कि हम लेकिन आपको ऐसे बुरी लग रही है जैसे कि आप ऐसा करते हो। बिल्कुल करते हैं सर, कह तो रहे हैं हम करते हैं। कोई साक्ष्य तो आए, हम तो करते हैं, कह रहे हैं सर। हम जो करते हैं सर वो सामने आ जाता है, हम पीठ पीछे कोई बात नहीं करते हैं सर। ब्लैकमेलिंग करते हैं और आप ऑनलाइन स्वीकार कर रहे हैं। साक्ष्य तो आए। सर मैंने मेल से भी भेजा था, आपके यहाँ लगी थी एक कक्ष संख्या 2 में ये सुनवाई लगी हुई थी। उस समय आपने निर्देशित किया था, उस समय मैंने मेल से आयोग में भी भेजा था और इनको जन सूचना अधिकारी को भी भेजा था सर। अब नहीं लगी है सर तो मैंने आयोग को मेल से भेजा था सर। अब नहीं लगी है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है सर। आपने कब भेजी है जरा बताइए। सर मेल देखनी पड़ेगी, आज इतनी फाइलें हैं कि हम इस समय नहीं देख पाएंगे सर। अच्छा मेल से भेजी है? हाँ मेल से भेजी है हमने, कक्ष संख्या 2 में भी भेजी है, जन सूचना अधिकारी को भी भेजी है और इनके जो वकील साहब हैं चतुर्वेदी जी के व्हाट्सएप पे भी भेजी है। आपने भेजी आयोग को भी नहीं, आयोग के समक्ष जो है वो रिपोर्ट प्रस्तुत करें, इन्हें सुनने देंगे नहीं, ये सब वो मतलब नहीं। आयोग के साथ प्रस्तुत करेंगे, आयोग के साथ प्रस्तुत करिए सर। आयोग को बाद में इसकी रिपोर्ट सर ये आदेश सर। बिल्कुल सर, हम इनकी रिपोर्ट मंगाते हैं अपने लिए। अच्छा ठीक सर। दीपक जी सर ये अरे आपको व्हाट्सएप किया, देखिए आप वो तो सर हमको हमारे पास इसका फोटो मैं देख लीजिए सर। मैंने चतुर्वेदी जी के व्हाट्सएप पे भी भेजा था। चतुर्वेदी जी आज डिनाई करें भले है, राजेश चतुर्वेदी जी के व्हाट्सएप पे भेजा था।
बताओ कितने अब दिखाई कहीं जरूर भेजे है तो दिखावा ये सीरियल नंबर 40 जी उनका निकाल भेजे इसका रिपोर्ट मंगाते हैं। अच्छा सर 16 अप्रैल को मैंने आयोग को भी मेल से भेजा है मार्कशीट, और इनके जन सूचना अधिकारी को भी मेल से भेजा है। वो मिल गई फाइल में मिल गया आपको भेजा वो कागज दवा नहीं होगा बेचारे लगा पीछे कुछ नजरी है अरे कहा नहीं जज्जो लोग बस इतना बता दें। जी जी एक रिपोर्टर अगर जारी नहीं तो फिर इसको कर सर 40 से बुरा नहीं 40 का हमसे संबंधित आयोग के समझ इसकी रिपोर्ट जारी हुई है। ये आयुक्त बंदी पावे में लेने जाए मार्कशीट और प्रमाण प्रेषित करा दीजिएगा सर इसकी सर हम तो भेज ही देंगे हम तो करेंगे जी 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 हमारा एक केस लगा हुआ है तो आपके सुनवाई कक्ष में एक जगह एक दो जगह नहीं सुन सकते इसीलिए फोन करके नंबर अभी डायल 18 आपका पुरानी लिस्ट में है। ये जो है ना फाइल नंबर 223 है ना आपको फाइल नंबर बताया जा रहा है उसमें से करीब 223 नंबर वाली नहीं वहाँ से, लेकिन उनके पास जो होना चाहिए तो वहाँ से ले लीजिए ना है नहीं ये वहाँ पेंसिल से लिखिए वो सही से क्या करना है बताइए इसमें। करना ये चलो सब दे दिया था इन्होंने सूचना दे दिया है नहीं इन्होंने कहा इन्होंने लिखा है क्षमा के बाद तो कुछ है ही 223 कंप्लेंट। दीपक जी कुछ कहना है। 223 कंप्लेंट सर कंप्लेंट है तो उसमें क्या कहना है, विलम्ब देख लिया जाए सर। 30 डेज में इन्होंने दिया है कि नहीं दिया है। कंप्लेंट में तो सूचना की मांग हम कर ही नहीं सकते। सूचना मिल तो गई है इसमें आप सर 30 डेज में दी गई है कि नहीं दी गई है, और सूचना दी गई है तो आवेदन के क्रम में है कि नहीं है सर। इसे सुधार कर लेंगे 223 से हो नहीं 29 नहीं दे दो तो किसी ने कहा शानदार गाली नहीं शानदार चलक का गाने में रहा क्या है किसी ने कहा ये बोली से इसमें बताइए क्या
2229 पदावली नंबर। सर हमको सीरियल नंबर बता दिया जाए सर, हम वैसे नहीं ट्रैक कर पा रहे हैं। नहीं, फाइल नंबर 2229 निकालिए अपनी। सीरियल नंबर गलत है, फाइल नंबर से निकालिए। कौन सा नंबर है सर? पंजीकरण संख्या बता दिया जाए सर। सीरियल नंबर 12 निकालिए। 12 दो 19 है लाला लक्ष्मी नारायण डिग्री कॉलेज वाला। 19 हाँ सर। लाला लक्ष्मी नारायण डिग्री कॉलेज, बिल्कुल सर। साहब प्रयागराज। सर नहीं दिया गया है। 7 बिंदु की सूचनाएं हैं। 20/4/2023 का आवेदन है। सूचनाएं आवेदन के क्रम में आज तक नहीं दी गई हैं सर। अब भी ये बताइए बात। मेल से किया गया है, सूचना तुझे मिली है? मेल तो ऐसा कोई चीज है नहीं। सूचना आपको मेल द्वारा भेजी गई है सर। सूचनाएं जो भेजी गई हैं वो आवेदन के क्रम में नहीं है। सोसाइटी का नाम पूछ रहे हैं, सोसाइटी के सदस्यों का नाम पूछ रहे हैं, पदाधिकारियों का नाम पूछ रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। जिस कोई आपत्ति आपने प्रदर्शित की जब संसद में? सर आपत्ति का कोई प्रावधान एक्ट में नहीं है सर। इसलिए आपत्ति देने का प्रावधान नहीं है। नहीं, एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है सर। तो आप क्यों देते हैं फिर आपत्ति? सर कहा जाता है इसलिए देते हैं, अब नहीं देंगे सर। आयोग द्वारा कहा जाता है इसलिए देते हैं, अब नहीं देंगे सर। आज के बाद आपत्ति नहीं देंगे। आपत्ति का कोई प्रावधान एक्ट में नहीं दिया गया है। जो हमारा शिक्षण है जो अब मान लीजिए सर। सर आपको जो मानना है आप मान सकते हैं सर। इसमें कोई आपत्ति थी नहीं थी इस पत्रावली में, बताइए बस। सर बता तो रहे हैं हम, आपत्ति का कोई प्रावधान नहीं है। हमारा 6-1 देख लिया जाए, जो जवाब इन्होंने दिया है 6-1 से जवाब मिला लिया जाए। यदि आयोग को लगता है कि सूचनाएं दे दी गई हैं नहीं है तो फिर इसे खत्म कर दें। ठीक है सर, खत्म कर दीजिए। अभी देख सर आपत्ति हम किसी में नहीं दे पाएंगे। आपको जो खत्म करना है खत्म कर दीजिए, जो रखना है रख दीजिए, जो ऑर्डर करना है कर दीजिए सर। आयोग का निर्णय होगा, उसमें आपको क्या कहना? अरे हमको क्या कहना है सर? हमको तो कुछ कहना ही नहीं है। हमको क्या, किसी आवेदक को कुछ कहना ही नहीं है। केवल कहना है जन सूचना अधिकारियों को और आयुक्तों को। 19 नंबर सर। 19 नंबर रिजर्व कर दीजिए। सीरियल नंबर 23 ये पुणे वाली है, सीरियल नंबर 23 पे है। S10 99 जी सर। S10 99 ये खोल लीजिए फाइल अपनी। अमित अरे अमित को पास रखिए ना, इतनी दूर से क्यों आवाज लगा? सर नंबर, सीरियल नंबर बता दें एक बार। ये सीरियल नंबर है S10 99 पुणे पे है। 19 नंबर। किस नंबर पे? 23 नंबर सर। ये 23 नंबर बताया आपको दीपक जी? नहीं सर, ये है वीर बहादुर सिंह की है। इसमें रिस्टोर हो गया था और जो इसमें अभी तक सूचनाएं सर पूरी नहीं है। लाला लक्ष्मी नारायण से संबंधित है। 23 लाला लक्ष्मी नारायण। हाँ, रिकॉल है B11647 647 B11647। है वो नीचे होगी 647। आदेश वाला नीचे होगा। ये है यही आदेश है। अप्रूवल नंबर का है क्या मिला
विद्यालय का जी नहीं, तो क्योंकि बताया मैं है, मैं इसलिए ये मुझे लिखा। अरे आप बताइए ना क्या स्टेटस है। उसके बाद क्या पी में क्या स्टेटस है इनका? ट्रेनिंग एक्सप्लेनेशन पे इनके क्या हुआ? शिकार हो गया क्या? स्वीकार कल 2:30 बजे तक हमको छुट्टी चाहिए। हमारी कोर्ट में हो गया चिपका गया। बता नहीं दीपक जी, इसमें रजिस्ट्रेशन आपका अलाउ हो गया था क्या? सर अलाउ हो गया था ये। किस डेट में? किस डेट में? अब सर ये नहीं बता पाएंगे सर हम। अलाउड नहीं है, ये जो अलाउड फाइल में तो ऑर्डर है नहीं अलाउड नहीं। लिखा रहा ना स्वीकार हो गया, लेकिन दोनों पक्षों सुन के ही तो होगा। बताइए रजिस्ट्रेशन बताइए। मिस्टर दीपक शुक्ला जी, सर नॉन प्रेजेंट पे 30/11/2023 को हमारी अनुपस्थिति में ये जो है निस्तारित हुआ था। 30/11/2023 में क्या आपने अनुपस्थिति को कारण लिखित में बताया था? किस डेट पे हुआ ये ऑर्डर? तो आपने अनुपस्थिति को कारण बताया? अब सर अनुपस्थिति का कारण कभी ट्रेन नहीं मिली हुई, तबीयत खराब हो गई होगी, केस लगे होंगे। तो देना चाहिए ना, मतलब जो भी तबीयत खराब है, ट्रेन नहीं मिली या जो कुछ भी है, लिख कर देना चाहिए। अब सर रजिस्ट्रेशन में लिखा होगा सर, इतना याद नहीं है हमको। ओके, नहीं अपनी फाइल तो देख लो, उसमें कागज तो आपके पास भी होगा। सर फाइल है मेरे पास, रजिस्ट्रेशन नहीं है मेरे पास। नहीं, आपने जो आवेदन किया हुआ रजिस्ट्रेशन, उसमें तो कारण लिखा होगा आपने। अनुपस्थित थे सर, ये लिखा हुआ है, हम अनुपस्थित थे, इस कारण से जो है हमने रजिस्ट्रेशन डाला है। अच्छा, क्या जिस दिन अनुपस्थित थे उस दिन कोई आपने मेल भी किया था या कागज लगाया था? नहीं, आपत्ति गई होगी सर। आपत्ति 30/11/2023 को ईमेल के माध्यम से आपत्ति गई थी कि हमको सूचनाएं नहीं मिली हैं, लेकिन हमारी आपत्ति को कंसीडर न करते हुए हमारी अनुपस्थिति में इसको निस्तारित कर दिया गया। 30/11/2023 की आपत्ति है हमारी, 24/11 को भेज दी गई थी। 24/11/23 को भेजी गई थी, 6 दिन पहले। तब तो आपकी उपस्थिति हो गई, फिर सेंड में कहाँ हुआ? ठीक है सर, जो हमारे लिए लागू होता है सर, वही दूसरे के लिए भी लागू होगा सर। आप और उसको नहीं, तो कह रहे हैं उसका हमारी आपत्ति का कंसीडर कर लिए होते तो हमारा जो है उपस्थिति मान ली गई होती। हमारी आपत्ति को कंसीडर नहीं किया गया है। आपकी आपत्ति को कंसीडर नहीं किया गया यस, और उसके बाद तय कर दिया गया, ये भी तो जजमेंट है। बिल्कुल सर, हम कहाँ कह रहे हैं सर जजमेंट नहीं, हम तो जजमेंट पे कुछ सवाल उठा ही नहीं रहे हैं सर, हम तो अपनी बात रख रहे हैं केवल। निर्णय तो बृहद पीठ को, अब तो 3 आयुक्तों की पीठ बन गई है, उनको करना है सर। ये हिस्ट्री आपने क्रिएट कराई है। अरे सर बिल्कुल, बहुत महान कृपा है आप लोगों की सर। ऐसा सुधार करके
फिर साथ में होते क्या देख रहे हैं सर? उनको 12 डाल दें, यही है 12 का आप आते हो तो बता दो। वो नहीं आ पाएगा। इनसे बोलिए कि इनको मेरा हाई कोर्ट में लगा हुआ है, अरे कह तो खाना बाद में बना लेना यार, आके यहाँ खा लो। ये खाना वाले की बात चली, दिल्ली क्या कर रहे हैं? सर मुझको जाना है हाई कोर्ट, एक लड़के को बुला रहे हैं, वो बैठकर ये जूनियर और वो करेंगे सर। हमारा 2 बजे के बाद केस लगा हुआ है। ऑनलाइन सुनवाई में प्रतिनिधि अलाउ नहीं होता सर। मैंने अपनी बातें बता दी, मैं हाई कोर्ट के केस को छोड़ करके मैं प्रतिनिधि का कोई औचित्य नहीं। सर आपको जो आदेश करना हो कर दीजिए। 2 बजे हमारा जो है क्या कहते हैं हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है। मैं यहाँ से 2 बजने में 5 मिनट रहेगा। क्लोज कर देंगे, बिल्कुल क्लोज कर दीजिए सर। क्योंकि ऑनलाइन में प्रतिनिधि का कोई मतलब नहीं, ऑनलाइन में खुद ही बैठना पड़ेगा। प्रतिनिधि जब है जब आप तो कोई डेट लगा दें सर। हमारा 2 बजे हमारे केसेस लगे हुए हैं हाई कोर्ट में सर। मेंशन करके आया हूँ सुबह सर। ऐसा है शुक्ला जी, सारे 3 कोर्टों की कार्रवाई स्थगित हो गई आपकी वजह से, तो आप अपनी वहाँ हाई कोर्ट में कार्रवाई स्थगित कराइए, यहाँ नहीं स्थगित होगी। नहीं सर, हम वहाँ नहीं स्थगित करा पाएंगे सर। इसीलिए हम कह रहे हैं, हम अपना ओपनली कह रहे हैं कि हमारा जूनियर है, बैठ के कर लेगा। यदि आप नहीं अनुमति दे रहे हैं तो सर ऑनलाइन में अनुमति नहीं मिल सकती। वहाँ उनसे ले लीजिए, वहाँ उनसे लिंक मंगा लीजिए हाई कोर्ट से, वो आपका जूनियर कर दे। सर वहाँ वो नहीं कर पाएगा जूनियर ना। जूनियर कर पाता तो जो है सर। अगर तुम्हें जूनियर में क्या है, नो एडवोकेट। 2 कोर्ट प्रोसीडिंग सारे जो है जहाँ लगे हुए थे, हमारे यहाँ सब एडजन हो गए सर। सर हमने अपनी बात रख दी है। अब आप कंसीडर करें ना करें सर, वो आपके ऊपर है। हमने अपनी बात रख दी है सर। आप इसके हो गया। कौन सी है? ये है अरे सुनना कंप्लेंट बड़ी मच्छर चला जाएगा, नहीं मना करा देंगे कहीं ना, वो ऑनलाइन होगा तो आपको भी पैसा। अगर आप हाई कोर्ट से ही ऑनलाइन वाला सिस्टम कर लीजिए, बात नहीं होगा। अरविंद ने फोन किया। तो बस हम निकल रहे हैं। ये है निकालना है कहीं पीली रखी। बताइए सूचना किस डेट की है? सूचना किस डेट की है? बिना तैयारी के आप भी आ जाओ। किसी और की ये देखो प्री
इस डेट में दिए नहीं जरा तैयारी के साथ आइए। आपको प्रथम बार दीपक जी से सूचना कब मिली? सर हमको सीरियल नंबर ही नहीं पता है। यहाँ का जो आपके यहाँ सीरियल चल रहा, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे, दोनों का सीरियल नंबर अलग अलग है सर। चलिए हम आपको फाइल नंबर बताते हैं। कंप्लेंट केस है, ये कंप्लेंट केस है 261-848 261-848 261-848 पुरानी लिस्ट में है ये। हाँ सर, मिल गया। लक्ष्मी नारायण डिग्री कॉलेज मिल गया सर, मिल गया। चौबीस 25। अरे साहब तो और बहुत बात की बात है, इसमें तो पहले ही सूचना लगी हुई होगी, तब तो और 2 साल बाद की बात। 2400 पहले ये तो संशोधित बात आ चुकी है, 24 ही होगा, 24 हो सकता है। 24 40 साल से ज्यादा वही है क्या लोग वो आज जा रहे हैं, ये 28 जा रहे हैं, 28 जा रहे हैं। अब इसका देखिए फिल्म तो काम में सस्ता तो वो फिल्म का साउंड पानी क्या करेंगे सूचना द्वारा दी है। कौन सा नंबर है? 25 तुम लोग मेरा काटा नहीं है, ये नियम करता है 25 है ना, 25 है ना, 25। चलिए कौन सा रह गया? हमारा ये लेटर तो लगा है, आपका लेटर लगा है,
26 किसका है? 26 ये S3 1394 है। S3 1394 फाइल निकालिए। S3 1394। रेस्टोरेशन है क्या? ये अपील है आपकी? यस सर। रेस्टोरेशन नहीं। 1394 देख रहे हैं सर। इसमें 14/2/25 के माध्यम से सूचना प्रेषित की गई है। आराम से आराम से। देखा? सर ये निदेशालय की है। अच्छा ये उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज। ये शिक्षा निदेशालय की है। ये सर हमारे यहाँ संबंधित बाकी स्कूल से कॉलेज से संबंधित है? नहीं सर, 4 और 4-5 की कॉलेज से संबंधित थी, 4-5-6 की इन्होंने दिया नहीं है। नहीं सर, हम स्थानांतरित हुआ था सर, हमने दिया है। जनसंख्या 5-6 सर। और आपको आपत्ति का उत्तर भी दिया गया है आयोग सर द्वारा? हम बार-बार कह रहे हैं, हम आपत्ति नहीं दे पाएंगे। जो निर्णय करना हो सर आप कर दें। आपत्ति का कोई प्रावधान एक्ट में दिया नहीं है। आपकी बात छोड़ दें, हमें कोई आपत्ति नहीं देनी है। बिल्कुल, मुझे किसी में आपत्ति नहीं देनी। प्राप्त हो गई है, लिखा दीजिए सर जो लिखाना है। वो भी लिखाएंगे। बिल्कुल सर। लिखाना तो हमारे विवेक का काम है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आप अपना अथॉरिटी लेटर देते रहिए ना, फाइल प्रोवाइड करवाते रहिए। अब अथॉरिटी लेटर पहले लिया है जी सर, आगे 25 में नेक्स्ट इसमें दिया सर 2 बज गया है, मैं जा रहा हूँ सर। यदि आपको ये हमारा जूनियर है, अपीयर करना हो कर लें, ना करना हो सर जो भी निर्णय करना हो कर दें। 2 बजे गया है। कोई अपीयर नहीं होगा तो सुनवाई में कोई बस ऑनलाइन में मैं नहीं उपस्थित हो पाऊंगा सर, मैं जा रहा हूँ। एक डेट लगा दीजिए। जो लोग आए उनकी एक तरफा सुनते हैं, उनकी एक तरफा आएंगे, बस होगा बाबा डिस्कस तो बस ठीक है। उसमें एक लिख दीजिए इसके बाद कि ये इनके द्वारा बताया कि हमें आवश्यकता है, हम जा रहे हैं, आपको जो करना वो करिए। आदेश में लिखा दो जो करना होगा। इवन आपको तो सुना नहीं जा सकता, इससे डिस्कनेक्ट करा दीजिए। नहीं रिजल्ट नहीं आएगा, हाँ इन्हें तो डिस्कनेक्ट करेंगे जब चलेगा क्यों मैं ये कह रहा हूँ कागज है, जो लोग आएंगे उनको पेपर से ले आप लोग बन जाएगा। 3 बजे शुरू करिए लंच का तो रहेगा नहीं सर 2:30 बजे के बाद सुन सकते हैं। 3 बजे शुरू करिए। ऐसा है कि स्थिति है आयोग उनके उपस्थित न रहने में फर्क पड़ना है, जो फर्क पड़ना हो उसे फर्क पड़ना है, हमें क्या फर्क पड़ना। अगर कोई आदमी इतनी एरोगेंसी करे कि वो 3 आदमी का काम ठप करके जो है कहेंगे हम नहीं रहेंगे, अभी आप एक आदमी को वहां बैठना नेट नहीं चल रहा का बाबू। कब सर 19 का रिचार्ज करा लीजिए। चल गया सर 3 बजे रख लीजिए फिर।
है। हाँ 3 बजे आ जाइए आप। 3 बजे आइए। 3 बजे आ जाएंगे सर। कुछ सीख भी रहे हो या वैसे ही जूनियर हो? सर सीख रहे हैं। अच्छा सीख रहे हैं। तुम्हारी बनियान बताइए, बनियान तुम पहने हो, ये शो करते बनियान नहीं, भाइयों, टी-शर्ट है किसको सर, सुनवाई में टी-शर्ट। दोगे? ठीक से पहनो आए। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। अच्छा ठीक है ठीक है हम तो ठीक है। ये कितने कितने नंबर में ये कौन सा लास्ट वाला? 26 है, 26 नंबर सर, 26। तो 3 बजे के बाद ही सुनवाई हो। नहीं भाई 3 बजे के बाद ही 26 में क्या करना चाहिए? हम लोग को सलाह दे है कि आप उसके वजह आइए। 26 में है, 26 में तो ये है। लाइट कैपेसिटी नहीं 3 तीनों का चलता है। जरा लाइट या कैपेसिटी तो लाइट ले बाय तो यार गाओ चलेगा इधर लिखा है किताब तो ये दिखा मैं कहा ऐसे देखा था है। क्या 3 बजे आप आइए। ठीक सर। प्रबंधक जी ऐसा 14 को डिस्पोज आप लोग 14 को 1 2 3 4 5 6 7 8 रिकॉर्ड होता उनके यहाँ भी पटर पटर बोलते उसे में। नहीं ये चीज़ डिस्कनेक्ट क्लियर करें। हाँ तो वो किए ना, उनको करना है।